जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं। अब समाकलन में हम लोग एक अलग लेवल पे जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चनों को किया हुआ है जो सीधे और सीधे फार्मूले बेस्ड पे थे। आपने पीछे की वीडियोस देख ली होंगी। हमने ऐसे क्वेश्चन को किया था जिसमें डायरेक्टली कुछ करना नहीं था, ना ही उसको किसी में चेंज करना था। सीधे का सीधा फार्मूले में हमको रखते थे और वो इंटीग्रेशन हो जाता था। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें कुछ न कुछ अलग विधियां लगानी पड़ेंगी, अलग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली हमको ऐसे नहीं मिलेंगे जो हम पीछे के फार्मूले देखें और उसी में पुट कर दें, आंसर आ जाए। अब हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरिएबल के साथ में एक कंपाउंड वेरिएबल बनाएंगे। कहने का मतलब एक मिश्रित बनाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको हम समझाएं कि जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे कि साइन एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता था हमें सीधे सीधे पता है कि साइन एक्स का कितना हो जाता था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता था। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जैसे साइन एक्स बस नहीं लिखा रहेगा। अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि साइन एम एक्स, एम जहां पे कांस्टेंट है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी पता है। और हर क्वेश्चन का फार्मूला थोड़ी पता होगा, हर क्वेश्चन का एक ही फार्मूला हो ये थोड़ी पता होगा। भाई फार्मूला तो किसी एक वेरिएबल के लिए बन गया है, साइन एक्स के लिए बन गया है, या साइन टी के लिए बन गया है, या साइन वाई के लिए बन गया है। लेकिन अगर साथ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसके साथ, तो उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए तो अलग अलग फार्मूला हमको याद नहीं करना है। हमें इसी को एक्स बनाएंगे या इसी को एक वेरिएबल बना देंगे। mx को हटा के यहाँ पे कुछ भी ऐसा वेरिएबल बना देंगे ताकि हम उसको इस फॉर्म में ले आके ऐसे परिवर्तन करके और हम लोग उसका समाकलन कर सकें। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हटा के इसको इस रूप में ले आएंगे। जो हमारा mx है इसको हटा के अपने x के फॉर्म में ले आएंगे। और जब ऐसा हम लोग कर लेंगे तब इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करके इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो समाकलन की 2-3 विधियां पढ़ेंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। आप लोग पीछे की चीजों को देखते चलिए और समझते चलिए। पीछे की चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब पीछे की चीजें हमसे अच्छे से बनती रहेंगी, किसी चीज को अगर समझना है तो पीछे देखना चाहिए। जैसे एक है कहावत कि जिंदगी अगर जीना है तो आगे देखिए, लेकिन जिंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखिए। तो किसी चीज को अगर समझना है, जैसे लाइफ में ही अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको आगे देखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या गलतियां की, क्या हम लोग नहीं कर सकते थे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे देखना चाहिए। तो जिंदगी जीना है तो आगे बढ़िए और जिंदगी को समझना है तो पीछे देखिए। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है हमारे अभी तक, इसको पीछे देख के हम लोग समझते चलेंगे और जो आगे आने वाली समस्याएं हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हल खोजते चलेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है केवल साइन और एक्स में, तो हम लोग ये mx को हटा के इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो इसके लिए समाकलन हल करने की 2-3 विधियां होती हैं। आज हम लोग पहली विधि पे नजर डालेंगे। तो पहले तो हम तीनों प्रकार आपको बता देते हैं कौन कौन से मुख्यतः ऐसी विधियां हैं जो इंटीग्रेशन को हल करने में काम आती हैं। ये मुख्यतः समाकलन हल करने की विधियां हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी भी सब्स्टिट्यूट करके, जैसे mx को हटा के x बनाना है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये। दूसरा आंशिक भिन्नों में परिवर्तन, एक पार्शियल में, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और खंडशः मतलब अलग अलग करके, उसका अलग अलग पार्ट करके हम लोग डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन वाले पे, कि किसी भी जो वेरिएबल हमारे हैं उसको हटा के किसी एक वेरिएबल में बदल के चेंज करने के बाद कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक एग्जांपल लेके और इसको धीरे धीरे छोटा छोटा करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले लेवल की ओर जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे पीछे पढ़े हुए हैं उसको भी हमको याद रखना है, फार्मूले अपने सारे याद रखने हैं और उन्हीं की सहायता से हम ये प्रतिस्थापन वाला ये जो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो एक एक एग्जाम्पल करके पहले सिखाएंगे, फिर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ आप लोग अपने से रिविजन करिएगा। उसके बाद जो दिक्कत होगी आप लोग पूछिएगा।
तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन एम एक्स जो हम लोग लिए थे उसी को देख लेते हैं। साइन एम एक्स, इसी काम को इंटीग्रेशन करना है dx। अब देखो हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता होता है माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो एम एक्स है ये हमको डायरेक्ट फार्मूले में इसको रखने नहीं देगा, सीधे सीधे इसको फार्मूले में हमको वो रखने नहीं देगा, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो, कुछ भी लिखा हो एक ही लिखा हो। अगर उसको उतना मिल जाएगा तुरंत इंटीग्रेशन करके आपको दे देगा, लेकिन अगर आप उसको साथ में ऐसे लिख के देंगे वो आपको ऐसे का वैसे क्वेश्चन लौटा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल के एक करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जिसको हटाना हो उसी को ले लो, लेट माना mx इक्वल टू टी ले लेते हैं। अब जैसे ही किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करोगे हमको इसको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, जिस चीज को हमको हटाना है उसको हमको डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ। तो डी बाई डी एक्स एम एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर, एक्स का अवकलन एक, डी टी बाई डी एक्स। अब देखो साइन, अब एम एक्स को हमने क्या कर दिया, टी कर दिया, तो टी। अब देखो अब अगर यहां पे टी आया हुआ है, यहां पे एक्स था तो एक्स से डिफरेंशिएशन कर लेते थे। अब यहां पे जब टी आया हुआ है यहां पे हमको dt चाहिए, क्या चाहिए, dt चाहिए। लिखा क्या है, dx है, तो dx को भी हटा दो। dx कहां से हटेगा, ये देखो यहां से हटेगा। अगर इस dx को उठा के इधर कर दिया जाए, m वाला ले आके नीचे कर दिया जाए, तो ये dx हमारा हट जाएगा। तो dx इक्वल टू dt डिवाइड में m, हटा दो, dx को भी हटा दो। इस dx को यहां से हम लोग हटा देंगे, तो हटा दो dt डिवाइड बाई m। अब बताए थे किसी भी नंबर में अगर कांस्टेंट आ गया है तो उसका डिफरेंशिएशन बाहर कर दो, उसको 1/m बाहर हो गया। अब साइन टी का इंटीग्रेशन हमको पता होता है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको अब जल्दी से कर लेंगे। साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी कर दो। तो माइनस कॉस टी, ये टी की वैल्यू उठा के यहां ले आके रख लो, माइनस बाहर कर दो, -1/m कॉस टी की जगह पे mx प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे हमारा कोई x के साथ में और कुछ लिखा हुआ हो या कोई कंपाउंड में लिखा हुआ हो तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। डिफरेंशिएशन करने के बाद जिसको t लिए हो वहां पे रिप्लेस करो, ये dx को हटा के ऐसे नीचे से, और यहाँ पे भी हमको इसको रिप्लेस कर देना है dt से, ताकि ये t के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। एक दो एग्जांपल और लेते हैं तो और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन इसको देखते हैं, 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखो ये sin x के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है ना, मतलब हमको इसी को हटाना पड़ेगा। अगर ये हट के t हो जाए तो हमारा क्वेश्चन ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो sin x स्क्वायर प्लस 1, अगर इसको t लेते हैं तो इसका अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये भी ऑलरेडी हट जाएगा। चलो देखो कैसे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, दोनों तरफ क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, dt डिवाइड बाई dx। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 1 का अवकलन 0, तो dt बाई dx। आ जाओ इधर, तो इंटीग्रेशन, अब ये देखो ये 2x है और ये dx है, इन दोनों को साथ में हटा सकते हैं क्या, हटा सकते हैं, क्योंकि 2x इधर लिखा हुआ है, dx को इधर जाने दो। तो 2x dx बराबर dt। कहने का मतलब इस 2x dx की जगह पे हम लोग केवल dt लिख सकते हैं, मतलब 2x और dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, केवल dt लिख सकते हैं। और ये साइन तो लिखा है, इस x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम लोग ये t लिख सकते हैं, तो t। अब ये हमको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ये किस लेवल का है, ये जो हम लोग पहले कर चुके हैं उस लेवल का क्वेश्चन आ गया है। ये बोल रहा था इतना सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके ले आ दिए केवल साइन टी पे, और साइन टी का हमको इंटीग्रेशन मालूम है, माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो माइनस कॉस टी की जगह टी की वैल्यू उठा के रख दो,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस ये है कि आप लोग उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। जब किसी चीज़ को हम पहली बार देखते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि इसको कैसे हल करना है, करना क्या है। इसमें सबसे पहले तो यही मन में आता है कि इसको करना क्या है। तो देखो, जब सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे केवल साइन के साथ में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला हमको पता ही नहीं है। हमें केवल और केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, या साइन के साथ में कोई एक अगर वेरिएबल है तो उसका हमको इंटीग्रेशन मालूम है। तो मतलब इसको तो हटाना ही पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना ही पड़ेगा। तो जब इसको हटाओगे तो ये ऑलरेडी हट गया, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था, ये वाला हमारा ऑलरेडी हट गया। ये आ गया, इस फॉर्म में हमको हल कर लेना है। ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने, साइन टेन इनवर्स एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहां पे भी क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा कि साइन के साथ ये टेन इनवर्स एक्स लगा हुआ है, तो इसका तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं। हमने पहले इसको हटाना है। हमारा पहला काम क्या है? इसको हटा के यहाँ पे x ले आओ, t ले आओ, y ले आओ, z ले आओ, कुछ भी ले आओ, लेकिन इसको हटाना है। जब जिसको हटाना है उसी को हटा दो। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन ऐसा है, जब इसको हटाओगे तो नीचे वाला अपने आप हट जाएगा। कैसे? देखो, अगर थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को याद होगा, अवकलन में टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो लेट माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरे रिस्पेक्ट के साथ x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पीछे अगर अवकलन याद होगा तब, नहीं याद होगा तो जान लो। हालांकि याद नहीं होगा, फार्मूला तुम लोग कहाँ याद करते हो? फार्मूला याद कर लो। अगर मैथ दुरुस्त करना है या चार्ट में कहीं लिख के सामने रख के हल कर लो, सब कुछ याद हो जाएगा। सभी फार्मूले के साथ लिख के याद कर लो। अब देखो, इंटीग्रेशन साइन, अब टेन इनवर्स एक्स को हम लोग हटा दिए हैं। किससे हटाए हैं? टी से हटाए हैं। और देखो क्या dx और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी हटा देंगे? हटा देंगे। कैसे? देखो, dx इधर है ना, जाने दो, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो जाएगा। तो dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। मतलब इस पूरे की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। इसके मतलब पूरे बटे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी की जगह टी की वैल्यू ये टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हमें थोड़ा सा समझ के चलना है सारे क्वेश्चनों को अच्छे से। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या किया करो? एग्जाम्पल लगाया करो। जो भी बुक में आपके एग्जाम्पल दिए होते हैं उस एग्जाम्पल को पहले लगाया करो, ताकि जब चीजें हमसे बनने लगती हैं, तब जब नए क्वेश्चन हम लोग लगाना शुरू करते हैं तो वो हमसे कम से कम पीछे की जो चीजें किए होते हैं वो हमारे काम आता है। क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग हमको तरीका मिलेगा हल करने का। वो तरीका हम लोग आने वाले अगले क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो कम से कम जो चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास बुक में, पहले एग्जाम्पल लगा लो। एग्जाम्पल लगाने के बाद तब एक्सरसाइज की ओर चलो, तब ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से लगा भी पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। बाकी आप लोग अपने से भी करिएगा और जो दिक्कत होगी वो हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन इसको देखो, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब अगर इसको क्वेश्चन को देखो, पहले तो अच्छे से देखो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। मतलब ये दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। लेकिन साइन एक्स होना तो चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे cos x होना तो चाहिए, लेकिन अभी क्यूब में लिखा हुआ है। तो क्यूब में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पावर एक अलग कर लेंगे sin x का। चलो करके देखो, थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व इसको करेंगे तो sin x
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 2 पावर 1 पावर जुड़ के 3 पावर कॉस क्यूब एक्स dx। एक लाइन और इसको सॉल्व करो। ये बताओ क्या साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है क्या इसको भी कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1। त्रिकोणमिति क्लास 9th सर्वसमीका, कक्षा 9 में सर्वसमीका जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, वहीं से इसको निकाल लेना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स साथ में लिखा हुआ है और ये साइन एक्स और dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा रिप्लेस करने के मूड में आ गया है। अब यहां से हम लोग चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? अगर इसी cos x को t ले लिया जाए तो ये ऑलरेडी हट जाएगा, ये सभी t के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो लेट cos x इक्वल टू टी। जैसे ही लेट करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट करो, cos x का क्या होता है? dy dx cos x इक्वल टू dt बाई dx। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। अवकलन समाकलन में प्लस माइनस की बहुत गलती होती है, इसको भी ध्यान दिया करो। समाकलन में साइन x का अवकलन होता है माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन में साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस x। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में साइन x क्या होता है? प्लस कॉस x। वही कॉस में उल्टा होता है, कॉस का अवकलन माइनस साइन x होता है और समाकलन प्लस साइन x होता है। ठीक है, तो माइनस साइन x dt डिवाइड बाई dx। चलो अपने क्वेश्चन में इसको रिप्लेस कर दो। तो इंटीग्रेशन cos x को हम लोग क्या लिए हैं? t लिए हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस क्यूब टी, मतलब क्यूब करेंगे तो इधर भी t क्यूब हो जाएगा। साइन x dx को हटा दो, अब dx को भी इधर जाने दो, तो माइनस साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये साइन x dx को हटा दो तो साइन x dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dt। ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा के बाहर कर दो और इतना कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt। अब देखो t क्यूब यहाँ है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस इंटीग्रेशन t क्यूब का मल्टीप्लाई 1 से t क्यूब माइनस t क्यूब का मल्टीप्लाई t की पावर 2 से t की पावर 5 dt। ये क्वेश्चन नॉर्मल हमारे फॉर्म में आ गया है। जैसे x की पावर होती थी ऐसे t की पावर है, यहाँ पे इसी के सापेक्ष हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस t की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 वही पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 माइनस t की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस c। अब t को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस कर दो। किससे करोगे? t कहाँ पे लिए थे? cos x, रिप्लेस कर दो तो माइनस cos की पावर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 4 माइनस t की जगह cos कर दो, 5 और x 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c। यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, मतलब कहने का ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, तो हमने साइन एक्स को हटा के एक पावर कर दी। एक पावर करोगे ये 2 पावर अलग हो जाएगी, इस 2 पावर को भी हटा के cos स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन cos में बदल गया और हमको पहले ही पता है कि cos को जब भी t लेंगे वो sin x को हटा ही देगा। तो cos को हमने t ले लिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद इसको ले आके अपने क्वेश्चन में रख दिया, फार्मूले में डायरेक्ट सेट हो गया। जो अभी एक्सरसाइज 1 में हम लोग किए थे, नॉर्मल क्वेश्चन है, अब पावर में केवल लिखा हुआ है, चाहे अलग अलग करके करो चाहे एक साथ करके सॉल्व कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। समाकलन हल करने की प्रतिस्थापन विधि ये कहलाता है। अब जो चीज हम सीखते जाते हैं उस चीज में हम कुछ न कुछ और चीजें अपने से निकालने की कोशिश भी करते हैं।
ये जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी है अभी, क्या हम लोग इससे कुछ नई चीज़ें भी निकाल सकते हैं? ये जब सोचेंगे हम लोग, तब ये समझ के चलो कि हमारा दिमाग सही काम कर रहा है। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ें अगर हम खोजने की कोशिश करें तो समझ जाओ कि हम लोगों का दिमाग जो है ना वो अब काम कर रहा है। कि जितना यहाँ लिखा दिया जाए, छपवा दिया जाए, केवल उतने से ही संतुष्ट रहो, वो सही बात नहीं है। हम संतुष्ट कब होंगे? जब जो चीज़ सीखें उसका प्रयोग करके कुछ नई चीज़ों की ओर चलें। तो अगर इस प्रतिस्थापन के द्वारा कुछ और हम सूत्र निकाल सकते हैं क्या? 2-3 सूत्र 4 सूत्र और प्रयास करें कि अगर इसी सब्स्टिट्यूशन विधि से निकाल लें तो क्या निकाल सकते हैं क्या? चलो आइए आप लोगों को सिखाते हैं 1-2 फार्मूला और, क्योंकि जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उन फार्मूलों का इस्तेमाल होता है आगे चल के, तो हम लोग उसको भी निकालने के लिए सीख लेते हैं। फार्मूला नहीं याद करेंगे, फार्मूला नहीं याद करेंगे, वो फार्मूला आया कहाँ से है वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जैसे ये दो फार्मूले हैं, अगर 10x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी और cot x का log sin x प्लस सी, ये अगर फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, ये काम पड़ेगा। आगे चल के कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये आया कहाँ से है हम लोग पहले वो सीखेंगे। ये है क्या चीज और कहाँ से आया है, रटना नहीं है, हर चीजें रटना नहीं है, कुछ चीजों को हमको सीख के निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो ये साइन और कास होता है वो एक दूसरे को चेंज कर देता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कास का प्लस साइन एक्स, चेंज हो जाते हैं आपस में ना। तो ये सोचो कि ये जो हमारा 10x लिखा हुआ है, अगर इसको हम इस फार्मूले में ले आए तो क्या ऐसे ले आ सकते हैं या डायरेक्ट याद कर लें बस हो गया? समझ लेना अच्छा है कि डायरेक्ट इसको याद कर लेना अच्छा है? देखो कैसे होगा। जैसे ये 10x है, हम लोग 10x को क्या लिख सकते हैं? सभी को पता होगा साइन एक्स के बटे में कॉस एक्स, यही होता है 10x। और अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना अभी हम लोगों ने सीखा है। मान लो अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। कैसे? वही सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि से। अगर इसको नीचे वाले को t ले लिया जाए, नीचे वाले को t ले लिया जाए, ऊपर वाला अपने आप हट जाएगा। कैसे? देखो, लेट cos x इक्वल टू टी, अवकलन कराओगे, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, dt डिवाइड बाई dx होता है, dx को इधर जाने दो, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, इधर ले आके रिप्लेस कर दो इंटीग्रेशन। अब ये साइन एक्स dx को हटा के क्या कर दोगे? dt कर दोगे, माइनस लगा है बाहर कर दो, dt डिवाइड बाई 1 अपॉन cos x, cos x तो क्या लिए हो? t लिए हो, t माइनस अब 1 अपॉन टी का हमको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, या 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है। अभी फार्मूले में हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था कि 1 अपॉन x का क्या होता है? log x प्लस सी। ये इंटीग्रेशन हम लोग सीख चुके हैं। तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्ट हम लोग करना चाहें तो माइनस लगा रहेगा, log टी हो जाएगा प्लस सी बराबर माइनस log टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, cos x, ये आ गया cos x प्लस सी। ये देखो इसी फार्मूले में आके सेट हो गया। अब कहोगे यहाँ तो cos x लिखा है, यहाँ sec x लिखा हुआ है, कहाँ कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हो गया है। इस cos x को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन sec x, क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन sec x माइनस log cos x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sec x प्लस सी। अब sec x को ऊपर कर दो, पर नीचे है ना, ऊपर करोगे तो पावर क्या होगा इसका? निगेटिव हो जाएगा। तो इधर से हो जाएगा माइनस का log sec इनवर्स x, या पावर -1, या पावर क्या हो जाएगी sec x की -1 प्लस सी। अब log लगा हुआ है ना, पावर पहले हो जाएगी तो माइनस और माइनस प्लस log sec x, इसीलिए इसको मॉड में प्लस सी।
ये हमारा यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो ऐसे ही कुछ फार्मूलों को हमको याद नहीं करना है बल्कि समझ लेना है वो आता कैसे है। ये अब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा कि tan x का log sec x कैसे होता है, क्योंकि tan x को sin बटे cos कर देंगे, नीचे वाले को t ले लेंगे। सेम ऐसे ही इसको आप लोगों को अपने से करना है cot x को, क्योंकि ये उल्टा होता है cos x अपॉन में क्या होगा sin x। इस बार आपको नीचे वाले को ले लेना है, जैसे इसको t लोगे log t log, ये तो सीधे सीधे आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा। इसको नीचे ले जाके यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ा है। ये भी फार्मूला होता है माइनस log cos x, ये भी होता है, चेंज कर दोगे सेक में तो ये वाला आ जाएगा। cos में माइनस होता है, सेक में प्लस होता है। क्यों होता है अभी देखे हो, cos में माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये वाला यहाँ से माइनस आ जाता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं दो ठो जो हमारे काम के हैं, इसको भी हमको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, 7.2 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो जो एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हीं की हेल्प से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो नहीं बनेगा आप लोग उसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा और हमें बताइएगा। कुछ क्वेश्चन आज हम बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नीचे वाले को t ले लो, इसमें भी 1/x को t ले लो या log x को t ले लो, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। चलो करते हैं जल्दी से। इसको ले लो t, लेट 1 + x² = t, दोनों तरफ कराओ जल्दी से। 2x बराबर dt डिवाइड बाई x, रिप्लेस कर दो। तो 2x, ये dx को हटाना है, तो dx को हटाओगे और 2x dx दोनों को हटाना है ना, तो ये dx को भी इधर जाने दो इसके साथ, तो dt हो जाएगा। dt डिवाइड बाई 1 + x² को t कर ही चुके हो, इसका हो जाएगा 1/t का log t, t की वैल्यू उठा के रख दो, log t की जगह 1 + x² + c, आंसर। इसको देखो यहाँ पे 1/x है और हमें पता है log x का अवकलन क्या होता है 1/x, मतलब इसको हमको t लेना पड़ेगा। तो लेट log x = t, दोनों तरफ अवकलन करने पर 1/x dt डिवाइड बाई x, इसको ले जाके इधर कर दो, 1/x सबको हटा दो, तो इंटीग्रेशन dx और 1/x ये पूरा हट जाएगा, dt हो जाएगा और इसकी जगह पे t²। जब डिफरेंशिएशन कराओगे t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 + c, t की वैल्यू उठा के रख दो, क्या लिए हो log x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 + c, मतलब t की जगह log x, t की क्यूब आया है क्योंकि पावर 2 थी, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, t की जगह log x बाई 3 + c, ये हमारा इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और आप लोगों को बताते हैं, बाकी आप लोग अपने से करिएगा, बाकी जो भी दिक्कत होगी उसको हम लोग अगले क्लास में उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4x + 2 रूट में x² + x + 1, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। देखो जितनी भी चीजें हम लोग सीख चुके हैं अभी, अब ये तो सीख ही गए होंगे कि अब किसको t लेना है और किसको t नहीं लेना है, किसको हटाना है हमको। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ, ये चीजें जो हमारी लिखी हुई है रूट में लिखा हुआ है और ये पूरा फंक्शन एक ठो लिखा हुआ है, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये इसी के अंदर का एक ठो रूप तुमको दिख रहा होगा। थोड़ा सा अगर प्रयास करोगे तो ये तुमको उसी टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा। कैसे, अगर देखो यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब अगर इन दोनों पे 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 क्या ले लिया जाए कॉमन, तो 2 को बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4x + 1 और रूट में x² + x + 1 dx। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अगर तुमको यहां पे दिख रहा होगा, अगर इसको t लिया जाए, अगर इसको t लिया जाए तो x² का अवकलन 2x, x का अवकलन +1 और 1 का 0, मतलब अंदर वाले को t लेते ही ये दोनों अपने आप हट जाएगा। इस क्वेश्चन में इसको t लेते ही ये और ये अपने आप हट जाएगा। तो ले लो, लेट x² + x + 1 = t। रूट के साथ भी हम लोग t ले सकते हैं, चाहो तो रूट के साथ भी ले लो, लेकिन फिर वही पावर 1/2 करोगे, बाद में चाहे डिफरेंशिएशन पहले कर लो चाहे बाद में इंटीग्रेशन, दोनों तरीका लगा सकते हैं। हम लोग नॉर्मल इसको ले लेते हैं, तो d/dx
डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स का अवकलन +1, 1 का 0, डी एक्स इसके साथ में कर दो बराबर डी टी। अब इसी को ले आके अपने क्वेश्चन में पुट कर लो। 2 पहले ही बाहर कर लिए थे तो 2 पहले ही बाहर रखा रहने दो। 2x dx जगह पे क्या dt, इसकी जगह पे क्या लिए हो t लिए हो, रूट में लगा है लगा लो रूट t और ये dt। तो 2 इंटीग्रेशन t की पावर रूट का मतलब क्या होता है हाफ। अब पता है x की पावर n का फार्मूला लगा दो, 2 t की पावर हाफ +1 डिवाइड बाई हाफ +1 प्लस c। तो 2 t की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, ये है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। या तो इसको उल्टा करना चाहो तो 2 ऊपर हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हमको अप्रोच करना है। ये चाहो तो 3/2 को फिर से अलग अलग कन्वर्ट करके √x का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, वो भी हम लोग कर सकते हैं इसकी आगे एक लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा उन सभी क्वेश्चनों को पहले करना क्या है, किसको रिप्लेस करने पे हमारा एक वेरिएबल में फंक्शन बन जाएगा, ये हमको कोशिश करना है हल करने की। तो आप लोग इसके जो क्वेश्चन बाकी के बचे हुए हैं उसको बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो कोई भी दिक्कत होगी, ये जो चीज़ें हम लोग आज सीखे हुए हैं उसको पहले एक बार अपने से फिर से करना, एक बार अच्छे से उसको बैठ के कर लेना। करने के बाद तब नए क्वेश्चनों के लगाने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार पूरे के पूरे एग्जाम्पल हल कर लोगे तो सारे एग्जाम्पल को हल करने के बाद आपको कुछ कुछ तरीके, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नए तरीके देखने को मिलेंगे। उन्हीं नए तरीकों का प्रयोग करके हमें आगे के सवालों में उसी का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें हम सीखते जाते हैं पीछे की चीज़ें, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हमको आगे चलना होता है। जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि ज़िंदगी को जीने के लिए पीछे देखना जरूरी है, क्यों, सीखने के लिए, तभी आगे चल के सीख के हम लोग उसको नए नए जगहों पे प्रयोग करके अपने ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो ऐसे ही जो पीछे वाली चीज़ें हमारी हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखते चलेंगे। उसको सीखने के बाद उसका इस्तेमाल नई जगहों पे करेंगे, क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप के नहीं आएंगे। सवाल अब ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, ये अब इसी प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत ही सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको रिप्लेस किसको किससे करना है, ये तरीका अलग अलग हो सकता है। कभी ऊपर वाले को मानने से नीचे वाली चीजें अपने आप हट जाएंगी, कभी नीचे वाले की चीजों को मानने से ऊपर वाली चीजें अपने आप हट जाएंगी, कभी बगल अगल में लिखा होगा सवाल तो उसको रिप्लेस करने से या प्रतिस्थापित करने से सवाल हमारा क्वेश्चन में बदल जाएगा। जैसे इसमें क्या था, इसी को हमको 2 कॉमन लेके तब इसको रिप्लेस कर देना था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नीचे वाले भी आएंगे, जो log x अपॉन x वाला एक क्वेश्चन था कि log x को t लेने पर 1 अपॉन x हो जाता है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके अलग अलग सवाल में हमको पूछने को मिलेगा, लेकिन तरीका वही होगा प्रतिस्थापन करने वाला। तो ये जो पहला वाला विधि हम लोग पढ़े हैं प्रतिस्थापन वाला, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करिएगा। बाकी जो भी दिक्कत होगी वो हमसे अगले आप उसमें पूछिएगा। कहीं में भी किसी को डाउट होता है, हालांकि आप लोग डाउट भेज नहीं रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको शेयर किया करिए, डाउट बताया करिए कहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, ताकि हमें पता चले आपका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है। तो अपने डाउट हमें भेजते रहिए, क्वेश्चनों को लगाते रहिए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग इसका रिवीजन फटाफट करते रहिए और हमको अपने जो कहाँ तक आपको प्रोग्रेस हुआ है वो हमें भेजते रहिए, ताकि उस हिसाब से हम आपकी और अच्छे से तैयारी करवा पाएँ। ठीक है, धन्यवाद।